बच्चों, ठीक है। क्या हालचाल? होप सो बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आज 5 अप्रैल का भी ये सेशन खत्म हो गया और पेपर वैसा ही आ रहा है, मोर और लेस, ठीक है। पेपर में बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा बहुत फिजिक्स में फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर आप अराउंड 50 मिनट्स में खत्म कर सकते हो और वहां से जो 10 मिनट का टाइम है वो बचा करके मैथ्स को देना है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा इजियर साइड आ रहा है। लास्ट अगर जनवरी सेशन से कंपेयर करें तो मैथ्स, ठीक है, थोड़ा सा इजियर तो हो रहा है बट लेंदी हो जा रहा है, क्योंकि ठीक है कैलकुलस के क्वेश्चंस कम है, अलजेब्रा के क्वेश्चंस ज्यादा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ज्यादा है, तो मैथ्स थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तो मैथ्स को अराउंड 80-85 मिनट्स अगर आप देते हो तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है, राइट। सो ठीक है, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो अगेन वही बात है कि फिर से मैं यही बोलूंगा कि 52 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग 13 to 14 क्वेश्चंस अगर अपन करते हैं 50 to 56 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बनता हुआ दिखेगा मैथ्स में, और अराउंड 15 क्वेश्चंस पे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75 टू, अगर मैं आपसे बोलूं 15 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 18 क्वेश्चंस पे, ठीक है, 75 to 80 मार्क्स के अराउंड फिजिक्स में 99 परसेंटाइल बनता हुआ दिखेगा। ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में दिखेगा। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री कम आ रही है, जहां तक बच्चे बता रहे हैं। वही जो न्यूमेरिक रिस्पांस वाले क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में, वो क्वेश्चंस में फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जा रही है, ऑर्गेनिक ज्यादा पूछी जा रही है। तो ऐसा होता है जेई मेंस में, ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं तो वो न्यूमेरिकल रिस्पांस में चले जाते हैं, ठीक है, लास्ट में। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज्यादा पूछ ली जाती है, तो अभी ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज्यादा पूछी है, लेकिन इससे आप ये नहीं समझ सकते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट में ऑर्गेनिक ही पूछी जाएगी। ये सब आप लोग कयास लगाना छोड़ दो, और ये जो सेशंस के जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, जो सेकंड सेशन के या जो फर्स्ट सेशन के जो शिफ्ट्स का एनालिसिस है, ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से करते रहिए। किसी भी तरह का रोड मैप आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्लानिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा काम आप कर रहे हो वो मेरे सुनने के बाद या किसी और टीचर की एनालिसिस सुनने के बाद आपके काम करने में भी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कोई भी नया क्वेश्चन, कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला या नए तरीके की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का कल पेपर है उनको तहे दिल से ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत बढ़िया करिए। 7th को पेपर नहीं है, 8th और 9th को फिर पेपर होगा। तो जिन बच्चों के पेपर्स अभी आने वाले कल में है, वो लोग अगर मैथ्स में अभी तक फॉर्मूला रिवाइज वगैरह अगर करने में कहीं दिक्कत आ रही है तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट मैथ्स का फॉर्मूला रिवीजन है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जनवरी सेशन 1 में, और अभी कल भी एक और वीडियो पब्लिश हुआ है कल परसों में, उनको देखना मत भूलिए, ठीक है। वो आपका पूरी की पूरी मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो रिवाइज करने में मदद करेगा। बाकी पीवाईक्यूज करते रहिए। मैथ ही गुरु के ऐप में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज है, वहां से भी जाकर के आप रिवाइज कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर अपन एनालिसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट पेपर जैसा कल था 2-5-10% इधर उधर, वैसा ही जनवरी सेशंस में भी पेपर देखा गया था। जो 24 और 25 जो फर्स्ट 2-3 डेज के शिफ्ट्स थे उसमें वैसा ही पेपर आज भी देखा गया है। तो इसलिए बहुत और कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री में कुछ रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस थे, मैच द कॉलम भी देखा गया है, न्यूमेरिक रिस्पांस, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो बस आपको टेम्परामेंट अपना कूल रखना है, किसी भी तरह से प्रीजुडिस होकर के नहीं जाना है, पूर्वाभास में ग्रसित नहीं होना है भाई कि अभी ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा। ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बढ़िया है, जो 7 चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे मैथ्स में, अगर वो कर लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 के बीच में आप स्कोर आराम से कर पाओगे। ऐसे ही फिजिक्स में भी मॉडर्न फिजिक्स और ये सब जो चैप्टर्स ज्यादा आते हैं वो इस बार भी ज्यादा आए हैं, तो उनको आप कर लो अच्छे से। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली आप 7 से 10 चैप्टर्स ऐसे पकड़ लो जहां से 50-60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिजिक्स आसान आ रहा है तो इसलिए उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आप करने का ट्राई करो, तो लगभग 80 मार्क्स फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो आराम से। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हुए जाते हो तो आपसे एक बहुत अच्छा स्कोर मैं उम्मीद करता हूं, और आप भी खुद से एक बहुत बढ़िया स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेरेंट्स की जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम है आपको एनआईटी और आईआईटी भेजने में, वो पूरी होंगी। और जिन लोगों का 4th और 5th का सेशन खत्म हो गया, वो लोग जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करें अगर आपका पेपर ठीक ठाक गया है। और मैथ ई गुरु में भी जेई एडवांस्ड का एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसकी डेट है 10 अप्रैल और फीस सिर्फ 1499, और जिसमें अपन जबरदस्त तरीके से थ्योरी के साथ साथ लास्ट 15 इयर्स के कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि लगभग
लगभग 550 से 600 क्वेश्चंस अपन पीवाईक्यूज करेंगे। तो वहां देखो जे एडवांस्ड के जितने जबरदस्त क्वेश्चंस हैं उनको जब अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे तो कितना सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और बेसिक्स जो थ्योरी है वो बेसिक्स से पढ़ाऊंगा, तो वो कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि मैथ्स में जे एडवांस में सफर ना करना पड़े। अभी अपने पास लगभग 2 महीने हैं और वो 50 डेज का क्रैश कोर्स है। लव यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, मचाते रहो और जेई मेंस फोड़ के रहेंगे। जियो जे।